देखिए, सबसे पहले तो माजरत से ये जो आपने कहा ना कि मुस्लिम लीग नवाज का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। लीडिंग न्यूज़ के साथ वकास काज़मी एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। जो नताइज आए उनमें जो ज़िला नीलम है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला कौंसिल के लिए हमें कामयाब दिखाई दे रही है। इसी तरह वादी जेलम में भी तहरीक इंसाफ हमें ज़िला कौंसिल के लिए तो कामयाब दिखाई दे रही है। जबकि जो मुजफ्फराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या मुजफ्फराबाद शहर में जो इलेक्शन हुआ है उसमें अनएक्सपेक्टेड तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती है और 12 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं 36 में से, जबकि बाकी 8 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में भी आई हैं। मेरे साथ मौजूद है सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब, इनके नामजद उम्मीदवार जो है वो जीते हैं यहाँ मुजफ्फराबाद से, तो इनसे बात करेंगे। सर, 1.5 साल पहले आप इलेक्शन लड़ते हैं और यही वार्ड्स हैं, यही शहर है, आपका नतीजा मुख्तलिफ है और जब आपके नामजद उम्मीदवार सामने आते हैं वो जीत जाते हैं, तो क्या ऐसा जादू चला है 1 साल के अंदर, क्या हुआ कि आपके उम्मीदवार? देखिए, सबसे पहले तो माजरत से ये जो आपने कहा ना कि मुस्लिम लीग नवाज का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मुस्लिम लीग नवाज वो वाहिद जमात है जिसको मुजफ्फराबाद शहर ने लगातार 3 दफ़ा इलेक्ट कराया। आज़ाद कश्मीर की मुजफ्फराबाद शहर की तारीख में कभी दूसरी दफ़ा कोई आदमी नहीं जीता और 3 दफ़ा अल्लाह ताला के फजल करम से हमने मुजफ्फराबाद शहर की ये सीट जीती। तो आज का रिजल्ट आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये गढ़ है मुस्लिम लीग का, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि ये मैंडेट पिछले इलेक्शन में हमसे मैनेज करके पीटीआई ने खींचा था। उन्होंने वफाक की हुकूमत का बाकी चीज़ों को मैनेज करके धांधली करके ये सीट ज़बरदस्ती हमसे छीनी गई थी और आज क्योंकि उनको एक्सटर्नल सपोर्ट हासिल नहीं थी तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज को 1 वे लैंडस्लाइड मेजॉरिटी जो है वो इस शहर ने दोबारा दी। तो इसलिए मैं ये इस वजह से मैं ये बात कहना पसंद करूं, दोबारा आपको अर्ज करूंगा कि ये शहर मुस्लिम लीग का ही था और आज भी है और कल भी रहेगा। सर, यहीं पे एक बात और करूंगा कि कहा जाता है, आप जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि 3 मरतबा मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कामयाब हो चुकी है, ये तीसरी मरतबा है जब जो बल्दियाती इंतखाबात इनमें भी कामयाबी हुई है, तो लोग चौथी तो लोग ये कहते हैं सर कि जो इतने सालों का गैप है 10, 12, 15 सालों में, उस तरह से जो जिस तरह से उन्हें उम्मीदें थी कि मुजफ्फराबाद में काम होंगे वो आप नहीं कर सके, तो इस पे क्या कहेंगे? देखें, काम मुजफ्फराबाद शहर कि हर वार्ड को अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्लिम लीग नून ने दोबारा खड़ा किया है। इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1.5-2 साल के अंदर, मेरा आपसे सवाल है, कोई एक प्रोजेक्ट आप मुझे बता दें। आप अगर हमारे दौर की सुल्तान मेरी बात सुने, जिस बिल्डिंग पे हम खड़े हैं ये आज़ाद कश्मीर की वाहिद प्रेस क्लब है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है मुजफ्फराबाद शहर की। आपकी इस बिल्डिंग के लिए मैंने फाइट करके ये बिल्डिंग वहाँ से हर जगह से अप्रूव कराई थी। किस लिए अप्रूव कराई? इस तरह के 200 प्रोजेक्ट्स हैं मुझे। अगर आप शुरू करें तो इसमें तो एक अलग प्रोग्राम होगा कि हमने क्या किया। मैंने आपको ये बात की कि ये बात नहीं है, ये तो तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा है कि काम नहीं हुआ था। अगर काम नहीं हुआ था तो इन्होंने जो कुछ किया आज 1.5-2 साल के अंदर, फिर कौन सा ऐसा जो है वो तूफान आ गया कि दारुल खुलाफा जो है वो उनसे छिन गया। दारुल खुलाफा तो मुस्लिम लीग नून फतह कर चुकी है, तो क्या अगली हिकमत अमली होगी मुस्तकबिल में? हमारा मेयर बनेगा, मुस्लिम लीग नवाज अपना मेयर बनाएगी और तख्ते मुजफ्फराबाद मुस्लिम लीग का है। सर, कोई नाम ज़ेरे गौर हैं आप? बहुत से नाम ज़ेरे गौर हैं इंशाल्लाह। फिगर में बता दें कितने आपको ना मैं फिगर बताऊंगा ना मैं कोई और अभी बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अच्छा मजबूत मेयर होगा और जो तसलसल टूटा था वो दोबारा शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, गिलानी साहब का ये कहना है कि जो तसलसल मुस्लिम लीग नवाज का टूटा था 2021 के इलेक्शन में वो दोबारा से बहाल हो चुका है और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुजफ्फराबाद शहर में जो है वो अपना मेयर बनाएगी और जो आवाम की खिदमत के काम है वो जारी रखेगी।